राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप? जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखें। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जानकारियां शेयर कर रही हूँ इंदिरा एकादशी के बारे में। किस दिन हमें व्रत रखना है, एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या होगा, एकादशी का पारण का समय भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और एकादशी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। हिंदू धर्म में एकादशी बहुत महत्व रखती है। एकादशी तिथि बहुत ही शुभ और पवित्र मानी जाती है। अगर एकादशी के दिन कुछ विशेष से आसान से उपाय किए जाएं तो इस दिन भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी हमें सहज ही प्राप्त हो जाती है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ आसान से विशेष उपाय भी शेयर करूंगी जिससे आपकी संतान, धन, सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। इन कुछ विशेष उपायों को आप एकादशी के दिन अवश्य करें। ये संपूर्ण जानकारी आपको इस एक वीडियो में दे रही हूँ, तो जुड़े रहिए। संपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक भगवान विष्णु को नमन करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी मेरे साथ भगवान विष्णु को नमन करते हुए कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शास्त्रों में एकादशी का विशेष महत्व है। हर मास में 2 एकादशी तिथियां पड़ती हैं, शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। आज हम जिस एकादशी तिथि के बारे में बात कर रहे हैं वह साल 2021 अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत है। मान्यता है कि इंदिरा एकादशी पर भगवान विष्णु का सच्चे मन से पूजन करने पर पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो। व्रत करने वाले मनुष्य को हर प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिलता है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। एकादशी और व्रत दोनों हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखते हैं। एकादशी की तिथि को अत्यंत पवित्र और शुभ तिथियों में माना जाता है। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु की प्रिय तिथि है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एकादशी की तिथि को बहुत ही शुभ माना गया है। शास्त्रों में एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है और इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा आराधना भी की जाती है। इस दिन अगर व्रत रखें तो भगवान विष्णु की पूजा करने से हर प्रकार के कष्ट मिट जाते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। पितरों के उद्धार के लिए इंदिरा एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। इस एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य की 7 पीढ़ियों तक के पितरों की मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शालिग्राम की विशेष पूजा आराधना की जाती है। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी पर पूजा विधि। इस प्रकार से हम करें, भगवान विष्णु की कृपा हम पर बनी रहे। इंदिरा एकादशी श्राद्ध पक्ष की एकादशी है। इसके प्रभाव से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार है। आप किसी भी एकादशी की जो नियम है वो 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। एकादशी का व्रत करने के लिए कुछ विशेष नियम है। नियमों का पालन 10वीं तिथि से ही शुरू कर दे। एकादशी के दिन शीघ्र उठ जाना चाहिए। उठने के बाद किसी क्रिया से मुक्त होने के बाद सारे घर की सफाई करें। बाद तिल और मिट्टी के लेप का प्रयोग करते हुए कुसा से स्नान करें। स्नान आदि करने के पश्चात भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करने के लिए एक शुद्ध स्थान पर धान्य रखें। धान्यों के ऊपर कुंभ को स्थापित करें। कुंभ को लाल रंग के वस्त्र से सजाएं। स्थापना करने के बाद कुंभ की पूजा करें। इसके पश्चात कुंभ के ऊपर श्री विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करें। फिर प्रतिमा के समक्ष व्रत का संकल्प लें। किसी भी व्रत को शुरू करने के लिए संकल्प का लेना अति आवश्यक है। संकल्प लेने के पश्चात धूप, दीप और पुष्प से भगवान विष्णु जी की आराधना करें। माता एकादशी की आरती करें, भगवान विष्णु की आरती करें और साथ ही साथ इस दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा अवश्य करें। इस प्रकार पूजन करने के पश्चात इंदिरा एकादशी व्रत कथा को सुने। एकादशी का व्रत निर्जल भी किया जाता है और फलाहार के साथ भी किया
किया जाता है। तो आप अपने स्वास्थ्य के अनुरूप ही व्रत का संकल्प करें कि आप किस प्रकार का व्रत रखेंगे, निर्जल या फलाहार। आप एक समय फलाहार लेकर भी व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। अन्य एकादशी की तरह इस व्रत के धार्मिक कर्म भी दसवीं से ही शुरू होते हैं। दसवीं के दिन घर में पूजा पाठ करें और दोपहर में नदी में तर्पण की विधि को संपन्न करें। रात की तर्पण विधि के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उसके बाद स्वयं भी भोजन करें। याद रखें, दसवीं पर सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर व्रत का संकल्प लें और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया उस प्रकार से पूजन करें। एकादशी पर पुनः श्राद्ध विधि करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद गाय, कौए और कुत्ते को भी भोज्य पदार्थ दें। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी को पूजन करने के पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। बाद मौन रहकर परिवार के साथ भोजन करें। इस प्रकार से अपने इंदिरा एकादशी के व्रत को संपन्न करें। पितृ पक्ष में इस एकादशी का विशेष रूप से महत्व बताया गया है। इंदिरा एकादशी का व्रत जीवन में आने वाली बहुत सी परेशानियों को दूर करने में मदद करता है। आइए इंदिरा एकादशी व्रत के बारे में जानते हैं कि 2021 में इंदिरा एकादशी का व्रत किस दिन पड़ रहा है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार एकादशी की तिथि इस बार 2 अक्टूबर 2021 शनिवार को पड़ रही है। शास्त्रों के अनुसार सतयुग में महिष्मति के राजा इंद्रसेन ने अपने पिता को इंदिरा एकादशी का उपवास रखकर स्वर्गलोक में स्थान दिलाया था। इंदिरा एकादशी का उपवास धन की कमी को भी दूर करता है। ऐसा माना जाता है कि इंदिरा एकादशी का उपवास जीवन में आने वाली कई परेशानियों को दूर कर सकता है। इंदिरा एकादशी का उपवास पूरी विधि पूर्वक करने से हर तरह की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। साथ ही यह उपवास उन लोगों के लिए विशेष फलदायी है जिनके जीवन में धन की कमी होती है। इंदिरा एकादशी का उपवास पूर्वजों के नाराज होने से आने वाली परेशानियों को भी दूर कर सकता है। यही नहीं, अगर यह उपवास आप रखें तो नकारात्मकता का विनाश कर जीवन में सकारात्मकता को भी बढ़ाता है। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी का व्रत 2021 में कब है। इंदिरा एकादशी का व्रत 2 अक्टूबर 2021 शनिवार को रखा जाएगा। इसी दिन व्रत किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 अक्टूबर 2021 को 11:03 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 अक्टूबर 2021 को 11:10 पर। इंदिरा एकादशी का पारण 3 अक्टूबर 2021 को किया जाएगा। व्रत तोड़ने का जो समय होगा वह सुबह 6:26 से 8:49 तक होगा। इसकी अवधि 2 घंटे 22 मिनट की होगी। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का जो समय है वह 10:29 तक है। तो इसी समय में आप अपने व्रत का पारण कर लें। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले कर लेना अति आवश्यक है। आइए मैं आपको कुछ पारण के आवश्यक नियम बता देती हूँ। ये नियम आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले कर लेना बहुत जरूरी है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान माना जाता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु भक्त व्रत करते हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा अवश्य करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को कहते हैं। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल का होता है, तो इसी समय में व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत करने वाले भक्तों को दोपहर के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर प्रातः काल आप पारण करने में सक्षम नहीं है, कभी भी दोपहर में पारण न करें, दोपहर के बाद ही पारण करें। कभी कभी एकादशी का व्रत 2 दिन के लिए होता है, तो जब एकादशी का व्रत 2 दिन होता है, समार्थ परिवारजनों को पहले दिन की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन की जो एकादशी होती है उसे दूजी एकादशी कहते हैं। जो सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक भक्तों को दूजी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जब एकादशी व्रत 2 दिन का होता है तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी दोनों एक ही दिन मनाई जाती है। चातुर्मास के समय भगवान विष्णु जी पाताल लोक में आराम करते हैं। चातुर्मास में आने वाला
एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो इंदिरा एकादशी का व्रत चातुर्मास में ही आता है, इसलिए इंदिरा एकादशी का उपवास इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये उपवास पितृपक्ष और चतुर्मास में आता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से जीवन में समृद्धि और खुशियाँ आती है। आइए जानते हैं कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से हमें एकादशी के दिन कुछ विशेष और आसान उपाय करें, जिससे भगवान की असीम कृपा हम पर प्राप्त हो और उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। भगवान श्री हरि की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए आप भगवान को एकादशी के दिन तुलसी की माला अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। तुलसी पर एकादशी के दिन जल भूलकर भी न चढ़ाएं, क्योंकि प्रत्येक भक्त की तरह माता तुलसी भी भगवान के लिए निर्जल एकादशी का व्रत रखती हैं। तुलसी में केवल एकादशी के दिन सुबह शाम घी का दिया जलाएं। इस दिन आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं कि अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख हो तो उसमें गंगा जल भरकर एकादशी के दिन भगवान विष्णु का या शालिग्राम का अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें। बहुत ही उत्तम फल देने वाला होता है। दुर्भाग्य दूर होकर सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आप जिस भी मनोकामना की आशा से व्रत रखते हैं वह सभी मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाती है। धन संबंधी एक उपाय कर सकते हैं। अगर आप धन की कामना से व्रत रखते हैं तो एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी आराधना करें, उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं। एकादशी के दिन आप पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए और वहां पर शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप की पूजा अगर आप एकादशी के दिन करते हैं तो श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। पीपल के वृक्ष में आप उस दिन तिल युक्त जल चढ़ाएं और गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर युक्त खीर का भोग लगाना चाहिए, या आप अपने हाथों से बनी हुई भी मिठाई का भोग लगाएं। लेकिन अगर आप केसर युक्त खीर का भोग लगाते हैं तो भगवान इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पीले फलों का भोग अर्पित करना चाहिए, पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं, इससे आपकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी के पूरे दिन आप भगवान के मंत्रों का जप मन ही मन करते रहें। कोई भी मंत्र आप कर सकते हैं, जो आपको सुविधा लगे आप उसी मंत्र का जप करें। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। आपको जो भी सुविधा लगे आप उस मंत्र को दिन भर उसका जाप मनी मन करते रहे। अगर आपसे कोई भूल चूक हो जाती है तो भगवान से उसके लिए क्षमा प्रार्थना भी अवश्य करें। अगर हो सके तो आप रात्रि जागरण करें। एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है, तो आप उस दिन रात्रि जागरण भी कर सकते हैं, तो अवश्य करें। मनोकामना आपकी जो भी हो, अगर आप पूरे विधि विधान से, नियम निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से अगर व्रत रखेंगे और भगवान का पूजन करेंगे तो भगवान श्री हरि आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। जय श्री हरि। दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एकादशी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ कि मैं इंदिरा एकादशी से जुड़ी आपको जानकारियाँ दे पाई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही रोचक और लाभकारी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहें। एकादशी वाले दिन इंदिरा एकादशी व्रत कथा को भी अवश्य रूप से सुने। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ। जय श्री हरि।